ओम शांति। आज हम राजयोग शिविर का तीसरा सत्र देखेंगे, राजयोग की सहज विधि और सिद्धि। कल हमने परमात्मा का सत्य परिचय देखा और हमने ये भी देखा कि ईश्वर पिता से हमारा समीप संबंध का अनुभव होना ये अति आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा तो हमारा पिता है, तो माता पिता को याद करना तो कितना सहज होना चाहिए। अब देखिए, हमने जन्म जब लिया उसके बाद से ही हम कितना स्वाभाविक रूप में नेचुरली अपने माता पिता को याद करते हैं। किसी बच्चे को कभी ट्रेनिंग दी गई कि कैसे उसको अपने मम्मी डैडी को याद करना है? नहीं, संबंध जुड़ा, महसूसता हुई कि यही मेरे माता पिता है, वो प्यार का अनुभव हुआ और याद सहज हो गई। एक छोटा बच्चा जन्मते ही आप देखिए कैसे अपने माता पिता को पहचान लेता है। उसके माता पिता की गोद में अगर उसको बिठाया, माँ की गोद में रखा, तो वो निश्चिंत है, और जैसे कोई अजनबी स्ट्रेंजर के गोद में उसको ले लिया छोटा बच्चा, तो भी वो रेस्टलेस हो जाता है, शायद रोना भी शुरू कर लेता है। तो उसे भी अपने माँ की और पिता की याद है। वो कर्म इंद्रियाँ अब तक उस रूप से नहीं डेवलप हुई है कि वो एक्सप्रेस कर सके, बात कर सके, लेकिन याद जरूर है। तो जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चे को भी अपने माता पिता को याद करना सहज है, तो जब हमारा भी ईश्वर पिता के साथ संबंध जुड़ गया है, हमने स्मृति अपने आप को दिलाई है कि यही हमारे माता पिता हैं, वही हम आत्मा के सत पिता है, सत शिक्षक है, सत गुरु है। ये स्मृति आ गई और ये महसूसता हमने आरंभ किया, ये फील किया, तो ऑटोमेटिकली याद करना सहज हो जाएगा। अब फिर भी हम देखते हैं कि बहुत समय से हमें अपने आप को देह समझने की आदत हो गई है। परमात्मा की याद करने के लिए फ्रीक्वेंसी मैच करना बहुत ज़रूरी है, हमें सेम वेवलेंथ में रहना बहुत ज़रूरी है। अब परमात्मा पिता किसके हैं? पिता वो तो आत्मा के पिता है, पारलौकिक पिता है, और हमने बहुत काल से, बहुत समय से अपने आप को देह समझा। पहले दिन में हमने परिचय जरूर प्राप्त किया कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन अभी भी चेक कीजिए, अगर हम अपने आप को याद करते हैं, आंखें बंद करके अपने आप को देखना चाहते हैं, तो क्या सामने आ जाता है? देह का चित्र ही सामने आ जाता है। तो बुद्धि से समझा जरूर है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूँ और इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, लेकिन फिर भी उसकी स्मृति को अपने अंदर वो पक्का करना ये एक अभ्यास है। और जैसे जैसे ये अभ्यास हमारा स्वाभाविक होता जाएगा, परमात्मा की याद भी नेचुरल आती जाएगी। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत समय से अपने आप को हमने देह समझा, और इसलिए देह के माता पिता, देह के संबंधी, कारोबार, इन सबको याद करना तो सहज है, इनको भूलना मुश्किल है। तो ये आदत होने के कारण हमें राजयोग के अभ्यास में थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है, इसलिए हम शुरू में ये विधि सीख लेंगे। वैसे भी कहा जाता है कि जो कार्य हमने विधि पूर्वक किया उसकी सिद्धि प्राप्त करना सहज है। तो राजयोग का आधार और विधि, ये दोनों बातें आज हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये विधि हमने सीख ज़रूर ली, लेकिन जैसे जैसे इसका अभ्यास होता जाएगा, फिर ये याद करना या मेडिटेशन का अभ्यास हमारे लिए नेचुरल हो जाएगा। तो अब हम पहले इसका आधार देखेंगे राजयोग का, और फिर हम विधि देखेंगे। आधार में योग का आधार क्या है? हम किसी को भी कैसे याद करते हैं? आप देखिए, आपके जीवन में कितने लोग हैं जो पहले तो सिर्फ आपने परिचय जाना उनका, चाहे हम स्कूल में आए बच्चे के रूप में, कॉलेज में गए, ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ संस्था में हम काम कर रहे हैं वहाँ, जो बिल्डिंग में अभी हम रह रहे हैं वहाँ, तो जब भी हम कोई नए स्थान पर गए, नए कारोबार में इन्वॉल्व हुए, तो परिचय हुआ ना एक दूसरे का। लेकिन परिचय होते होते वो व्यक्ति हमारे जीवन के लिए इतना इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो गया, सहज उसकी याद आज नेचुरल रूप में होती है और भूलना ही मुश्किल है। तो ये आधार क्या है याद का? पहला है परिचय। परिचय के बिना तो याद नहीं कर सकते। मैं आपको कहूँ कि हमारे सेंटर पर बहुत अच्छी
हमारी एक सीनियर बहन रहती हैं, क्रीना बहन, आप उनको याद करो। तो आप कहेंगे ज़रूर, अगर उनका परिचय हो गया तो फिर तो याद कर सकेंगे, लेकिन अब तो परिचय है नहीं। हाँ, अगर आपने उनका कभी वीडियो देखा हो या कोई कार्यक्रम में आपने उनसे इंटरैक्ट किया हो तो आप कहेंगे हाँ, उनको याद करना सहज है। तो उसी रूप से परिचय जब तक नहीं है तब तक याद नहीं हो सकती। दूसरा आधार है परिचय के साथ साथ संबंध, और संबंध को अनुभव करना, वो समीप संबंध को अनुभव करना आवश्यक है। तीसरा आधार है स्नेह। संबंध है, अब जितना उसमें स्नेह का अनुभव है, समीपता का अनुभव है, लेन देन होती रहती है विचारों की, भावनाओं की, उतना याद सहज होगी। और चौथा है प्राप्ति। समय पर वो व्यक्ति से जब आपको सहयोग मिलता है, कोई ना कोई प्राप्ति महसूस होती है, सुख मिलता है, अपनापन मिलता है, शक्ति मिलती है, हिम्मत मिलती है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ मन स्वतः चला जाएगा। तो ये 4 बातें आधार है, परिचय, दूसरा संबंध, तीसरा स्नेह और चौथा प्राप्ति। चलिए अब हम ये परमात्मा के साथ संबंध के रूप में जोड़ें, इन चारों बातों को परमात्मा के परिचय के साथ जोड़ें। पहला है कि हमने परिचय प्राप्त कर लिया कल, तो हमने देखा कि भल हमने बहुत प्यार से हर एक धर्म में अपनी अपनी भावनाओं से, अपने अपने संकल्पों से उनको बहुत प्यार से याद किया, और कहीं ना कहीं धर्म पिता को भी उस परमात्मा के परिचय से जोड़ दिया। लेकिन जैसे हमने कल देखा कि परमात्मा स्वयं आकर अपना सत्य परिचय जब देते हैं तो हमें ये स्पष्ट समझाते हैं कि मैं आत्मा का पिता हूँ। इसलिए जैसे आत्मा भी एक सुंदर दिव्य ऊर्जा है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, ऐसे आत्मा का पिता भी एक दिव्य लाइट है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, परम पिता है, सभी आत्माओं का पिता। और उसी सुंदर लाइट को, उस दिव्य लाइट को यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, यूनिवर्सल लाइट के रूप में, हर एक धर्म में गॉड फादर के रूप में, अल्लाह के रूप में, परमात्मा के रूप में, शिव पिता के रूप में, अलग अलग रूप से उनका नाम दिया गया है। तो हर एक धर्म पिता ने उस निराकार के तरफ हमें इशारा दिया। तो इसलिए ये हमने स्पष्ट जान लिया कि वो मुझ आत्मा का पिता निराकार है, लाइट स्वरूप है। तो परिचय स्पष्ट हो गया। रहने का स्थान भी हमने देखा, परम धाम निवासी है। इसलिए हर एक जब ईश्वर पिता को याद करता है तो बुद्धि ऊपर के तरफ चली जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि संबंध, मेरा परमात्मा से क्या संबंध है, वो मेरा है ये तो हम अनुभव करते हैं। हर एक बहुत प्यार से और दिल से ईश्वर को याद करता है, लेकिन वो मेरा है और वो मेरे से अति समीप संबंध है उनके साथ, समीप से समीप संबंध। वो मेरा सत्य माता पिता है, माता भी है, पिता भी है। तो एक पेरेंट के रूप में, स्पिरिचुअल पेरेंट के रूप में उनके साथ समीप संबंध का अनुभव करना, जहाँ ईश्वर पिता के हर गुण और शक्ति के, उसके पास ये जो प्रॉपर्टी है गुण और शक्तियों की, उस पर मेरा हक है, उस पर मेरा अधिकार है। तो ये संबंध को अनुभव करना। फिर हम देखते हैं कि वो हमारा शिक्षक भी है, रोज बैठकर हमें यहाँ शिक्षा देता है, समझ देता है। तो वो संबंध, एक स्टूडेंट और टीचर का संबंध, वो भी कितना समीप होता है। विशेष जब माता पिता ही टीचर हो तो वही संबंध में समीपता आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो हमारा सत गुरु भी है, वो गाइड हमें करते हैं, हमारा मित्र भी है, खुदा दोस्त भी है, हमारा जीवन साथी भी है, आत्मा का जीवन साथी, हर कदम पर आत्मा को साथ देने वाला, हर समय साथ देने वाला। क्योंकि बाकी सभी संबंधी तो देह के हैं, तो उनके पास तो अपनी लिमिटेशंस है, समय पर वहाँ साथ दे सकते हैं या नहीं वो परिस्थिति और समय ही निश्चित करता है। लेकिन परमात्मा आत्मा का सदा का साथी,
हर कदम पर साथ दे सकता है, वो हमारा सच्चा सच्चा जीवन साथी। तो ये अनेक जो संबंध, समीपता के संबंध है, उनको अनुभव करना। और तीसरा, हर एक संबंध के प्यार का अनुभव करना, उस स्नेह के रस को एंजॉय करना। और परमात्मा के स्नेह की विशेषता क्या है? अपने आप से पूछिए कि आप ईश्वर को ज़्यादा प्यार करते हैं या ईश्वर आपको ज़्यादा प्यार करते हैं? क्या कहेंगे? बताइए। दिल से क्या निकलता है? अंदर से हम महसूस करते हैं कि परमात्मा हमें प्यार करते हैं ज़्यादा। हम तो कई बार उनको भूल भी जाते हैं, लेकिन हम जब भी उनको याद करते हैं, परमात्मा पिता हमें वही प्यार और शक्ति की बरसात करते हैं, वही वर्षा करते हैं। वो हमेशा हमारे लिए उपस्थित रहते हैं और उन्हें हमसे कोई कंप्लेन भी नहीं रहती। इसलिए कहा भी जाता है, मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। मनुष्य तो याद भी करता है, उसका कार्य हो जाता है तो भूल भी जाता है, लेकिन परमात्मा हमें सदा प्यार करता है और हमें हर बात के लिए क्षमा कर देता है। जब हम दिल से ईश्वर को याद करते हैं और क्षमा मांगते हैं, वो हमें क्षमा भी कर लेता है और हर पल हमें गाइड करता है, साथ देता है। तो परमात्मा के साथ ये सच्चे प्यार का अनुभव, क्योंकि परमात्मा का प्यार तो बहुत प्योर है, अनकंडीशनल लव है। हमारा प्यार थोड़ा कंडीशनल जरूर है, थोड़ा स्वार्थ जरूर है, लेकिन जैसे जैसे हम परमात्मा से भी अपने सच्चे दिल से प्यार करना आरंभ करेंगे, निस्वार्थ प्यार का अनुभव करेंगे, हर सेकंड, हर पल, हर श्वास में उसके साथ का अनुभव करेंगे, उसके साथ हर बात शेयर करते रहेंगे, तो ये प्यार की फीलिंग उस याद को बहुत सहज बना देगी, नेचुरल बना देगी। तो चौथी बात है प्राप्ति। तो कहा ही जाता है कि जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। तो परमात्मा को जब हमने स्नेह से याद किया तो कनेक्ट हो गए, और जैसे हम विधि भी सीखेंगे तो सहज हो जाएगा, और ये कनेक्शन से हमें जरूर शक्ति का अनुभव होता ही रहेगा। कल भी हमने देखा कि जब दो ऊर्जाएं मीट होती है, आपस में मिलन होता है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी कहाँ से होती है? हायर से लोअर तक। तो परमात्मा से तो हर गुण और शक्ति का अनुभव होता ही रहेगा और होता ही है हमें। तो इसलिए जहाँ प्राप्ति है, ऑटोमेटिकली हमारी मन बुद्धि उस दिशा में चली जाएगी। तो ये चार बातें आधार हैं। परमात्मा से क्या प्राप्तियां होती है? सूक्ष्म है, अंतर की खुशी, शांति, शक्ति, ये सब अनुभव होता है। तो हम देखते हैं कि ये चारों बातें जहाँ हो गई, ये आधार हो गया, तो वहाँ याद करना सहज हो जाएगा। फिर भी हम उसकी विधि को थोड़ा समझेंगे कि उसकी विधि क्या है। तो पहला स्टेप है, पहला कदम है मन बुद्धि को समेटना। जैसे हम उदाहरण के रूप में कछुए का लेते हैं। कछुआ तो हम सब जानते हैं, उसकी विशेषता क्या है कि कछुआ जो है जब चाहे अपने कर्म इंद्रियों को समेट लेता है। देखा है ना हमने, जैसे उसको वातावरण में कोई भय आदि की बात फील होती है, वो तुरंत समेट लेता है, और समेटने के बाद उसका जो बाहर का हिस्सा है, उसका शेल, वो इतना मजबूत होता है कि चाहे कोई ट्रक भी उसके ऊपर चला जाए, हाथी का पैर भी उसके ऊपर लग जाए, तो भी वो सक्षम है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, उसे कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये पहला कदम है मन बुद्धि को समेटना। तो इसमें अगर हम उदाहरण के रूप में देखें कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और वो यूज़ करते करते थोड़ा वायर टूट जाता है, आयरन कर रहे हैं तो वायर टूट जाता है, कोई भी ऐसा अप्लायंस है, और फिर हम रिपेयर करते हैं उसको, तो कई बार घर में ही कोई होता है, वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का काम कर लेते हैं तो रिपेयर कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, वो उस दोनों वायर्स के ऊपर का रबर जो है वो निकाल देते हैं, और फिर वो जो कॉपर वायर्स है उनको आपस में जोड़ते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट है वो कॉपर वायर्स के बीच में
उसका प्रभाव होगा, उसका फ्लो होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि वो रबर जो ऊपर का है, इंसुलेशन का जो रबर है, वो निकालना आवश्यक है। अगर वो नहीं निकाला और हमने ये दोनों वायर को ऐसे ही जोड़ दिया तो क्या होगा? जुड़ जाएगा? करंट पास होगा? नहीं। जितना समय भी ऐसे रखे वो ऐसे ही रह जाएगा। तो जब तक वो कॉपर वायर्स को आपस में नहीं जोड़ा, करंट नहीं फ्लो होगा। उसी रूप से हम देखते हैं कि आत्मा का परमात्मा से एक गहरा कनेक्शन है। तो राजयोग की विधि में पहले मुझे मन बुद्धि को बाहर से समेटना आवश्यक है। फर्स्ट स्टेप है ये विथड्रॉल का, समेटने का, जहाँ मुझे कुछ समय के लिए अपने कारोबार, संबंध, जिम्मेवारी सबसे छुट्टी लेनी। और दूसरा कदम है कि मुझे अपने आप को कुछ समय के लिए इस दैहिक स्मृति से भी समेटकर उस आत्मिक स्मृति में स्थित करना होगा। ये शरीर रूपी जो रबर है, तो जब हमें कनेक्शन जोड़ना है परमात्मा पिता से, शिव बाबा से, तो हमें कुछ समय के लिए ये जो शरीर का भान है, तो जैसे कि ये इंसुलेशन है, तो इसको थोड़े समय के लिए छोड़कर इसकी स्मृति को थोड़े समय के लिए इससे न्यारा होकर अपने को आत्मा समझना आवश्यक है। ये पहला कदम है समेटना। पहले बाहर से, अर्थात हमने देखा अपने रोल्स हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, और हमारे रूटीन में से थोड़ा सा समय निकाला, ठीक है ना। तो बाहर से हमने समेटा। जो अभ्यास हमें है, क्योंकि कोई भी काम जब हमें करना है, कि आज हमने डिसाइड किया कि ये फाइल हमें इस पर निर्णय लेना है, इसको पूरा आज करना है, या घर में अगर डिसाइड किया कि ये हमें आज फ्रिज साफ करना है, ये क्लीनिंग करना है, तो उसके बीच हमें दूसरे कारोबार याद आते हैं, कोई और व्यक्ति हमसे बातचीत करता है, फ़ोन आ जाता है, वो हमें कहीं बुला रहा है, लेकिन हम उनको कहते भाई आज ये इम्पोर्टेंट काम मैंने निकाला है, इसको पूरा करने के बाद फिर हम ये बातचीत कर लेंगे। तो हम बाकी सब चीज़ों से, इमरजेंसी के सिवाय बाकी सब चीज़ों से समेट लेते। ऐसे ही हम कुछ समय के लिए अपने मन बुद्धि को भी सभी चीज़ों से छुट्टी लेकर इस बात के लिए कुछ पल अपने आप के साथ और उस ईश्वर पिता के साथ मिलन मनाने के लिए हम फिक्स करते हैं। तो हम अपने आप को उस वर्तमान में ले आते हैं। तो ये है बाह्य रूप से समेटना, कि हमने एक डिसाइड कर लिया कि ये कुछ पल मुझे अपने साथ और परमात्मा मिलन के सुख का अनुभव करने के लिए हमें बिताना है। और फिर अंतर से समेटना, अर्थात अपने आप को आत्मा समझना। तो ये दैहिक स्मृति से कुछ समय के लिए हम अपने आप को न्यारा करते हैं। और ये जो न्यारापन है, ये सारे दिन में, जैसे हमने पहले भी देखा कि अगर हर घंटे हम 1 मिनट के लिए भी अपने इस आत्मिक स्मृति में अपने आप को स्थित कर लेते, एक याद कराते कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये एक फीलिंग जो है, ये स्मृति जो है, वो धीरे धीरे हमें नेचुरल महसूस होती है। तो फिर जब हम बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो सहज हो जाता है। तो ये पहला कदम हमने देखा, समेटना। दूसरा कदम है चिंतन करना, क्योंकि वैसे राजयोग एक मीटिंग के रूप में नहीं, हम मीटिंग करते हैं ना कारोबार करने के लिए, आपको किसी ना किसी को मिलना है, परिवार में भी, समाज में भी, संसार में भी आपको कुछ ना कुछ मिलन करना है, किसी के साथ मिलने जाना है, बातचीत करनी है। तो यहाँ परमात्मा से भी ये मिलन का अनुभव है, एक मीटिंग है ईश्वर पिता के साथ। अब मीटिंग आपकी फिक्स हुई, तो पहले क्या फिक्स होगा कि आपको कहाँ मिलना है, वेन्यू क्या है, मीटिंग का स्थान क्या है, फिर कितने बजे मिलना है, ठीक है। फिर हमें किस स्वरूप में, कौन सा हमारा ड्रेस कोड होगा, कैसे हमें जाना है, भाषा कौन सी होगी, और उसका एम ऑब्जेक्ट क्या होगा, उस मीटिंग का क्या हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो हमने ये तो फिक्स कर लिया कि परमात्मा से मिलन मनाना है, उसके साथ मीटिंग है। तो वेन्यू क्या है, कहाँ मिलेंगे, वो तो परम पिता परमात्मा है, सर्वशक्तिवान, कितनी ऊंची हस्ती है।
अब उससे जब मिलना है तो ज़रूर ऐसा स्थान चुनेंगे जहाँ बहुत प्यार से, शांति से हम उनके साथ एकाग्रचित होकर मिलन मना सकेंगे। आपको अगर किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति से मिलना है तो आप रिसेप्शन एरिया में मिलेंगे जहाँ आवाज़ है, आना जाना आदि है, या अपने पर्सनल ऑफिस में, पर्सनल मीटिंग जो रूम है वहाँ मिलेंगे, बोर्ड रूम में मिलेंगे, क्या कहेंगे? तो ज़रूर ऐसा जो मीटिंग रूम है, बोर्ड रूम है या आपकी ऑफिस है वहीं मिलेंगे, क्योंकि रिसेप्शन में तो बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, बहुत आवाज़ होगा। तो हम देखते हैं कि ये दुनिया जो है, यहाँ तो आना जाना है, कारोबार, संबंध, सब कुछ हमें बुद्धि को खींचता ही रहता है। लेकिन इस दुनिया से परे जो कल हमने परिचय देखा कि वो परमात्मा का रहने का स्थान, परम धाम, वो शांति की दुनिया जहाँ मुझ आत्मा का भी परमानेंट रहने का स्थान है, मेरा भी ये आध्यात्मिक घर है, स्पिरिचुअल अबोर्ड है, तो वो शांति की दुनिया में वो बेस्ट वैल्यू है मीटिंग का। तो परमात्मा हमें वहाँ मिलने के लिए बुलाते हैं, तो मन बुद्धि से हम उस परम धाम में चले जाते हैं। तो ये हमारा वेन्यू फिक्स हो जाता है। अब है कि वेन्यू फिक्स हो गया तो हम ड्रेस कोड क्या होगा, ये हमने पहले ही देख लिया कि हमें अपने आप को शरीर न समझकर आत्मिक स्मृति में रखना है। लेकिन हमारी बातचीत कैसे होगी, कौन सी भाषा होगी? तो संकल्पों की भाषा है, क्योंकि यहाँ हमें परमात्मा पिता को प्यार से याद करना है और हमें क्या एम ऑब्जेक्ट है, उनसे शक्तियों को अपने अंदर भरना, आत्मा को रिचार्ज करना, आत्मा को सशक्त करना, आत्मा के अंदर सब गुण और शक्तियों को भरपूरता का अनुभव कराना। तो इसलिए हम देखते हैं कि लक्ष्य से फिर हम वो मीटिंग अर्थात परमात्मा मिलन का अनुभव करते हैं। तो दूसरा कदम है चिंतन। किसका चिंतन? राजयोग करने का अभ्यास जो है, ये एक अभ्यास है। तो अभ्यास करने वाला कौन? इसको अभ्यास भी कह सकते हैं, साधना भी कह सकते हैं। तो ये साधना करने वाला साधक कौन है? साध्य कौन है? साधक अर्थात जो साधना कर रहा है, साध्य अर्थात जिसके साथ हमारी साधना है। और साधन क्या है? मन बुद्धि के द्वारा हम ये साधना करते हैं। तो इसलिए ये हमने जैसे ही फिक्स कर लिया कि हमें कहाँ मिलन मनाना है और हमें कैसे मिलन मनाना है संकल्पों की भाषा के द्वारा, तो हम चिंतन आरंभ करते हैं। तो सेकंड स्टेप है चिंतन, कॉन्टेम्पलेशन। पहला हमने देखा विथड्रॉल, समेटना। दूसरा है कदम चिंतन। किसका चिंतन? कौन कर रहा है? आत्मा। तो आत्मा का चिंतन। दूसरा, किसके साथ हमारा कनेक्शन है, किसके साथ मिलन मनाना है? परमात्मा, उसका चिंतन, उनके गुणों का चिंतन, हमारे संबंध का चिंतन। और फिर कहाँ पहुँचना है? मीटिंग का वेन्यू कहाँ है? परम धाम। तो उस परम धाम का चिंतन। और चिंतन के साथ साथ मन बुद्धि के द्वारा हमें विजुलाइज भी करना। ये दोनों साथ साथ होंगे। चिंतन भी होगा, महसूसता भी होगी और विजुलाइजेशन भी होगा। जैसे पहले भी हमने देखा, आप यहाँ बैठे हैं, आप अपने कोई प्रियजन को याद करें, कोई मित्र को याद करें। जैसे आपने उस मित्र को याद किया तो क्या हुआ? मित्र को याद करते ही महसूसता क्या हुई, फीलिंग क्या हुई? प्यार की, समीपता की, अपनेपन की, शेयरिंग की। और साथ में आपने उस मित्र को देख भी लिया। अब पहले उसके बारे में सोचा या पहले उसको देखा? तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ हुई। मन ने सोचा और महसूस किया, बुद्धि ने उसको विजुलाइज किया। तो ये दोनों शक्तियाँ साथ साथ काम करती हैं। तो यहाँ भी जब हम मन बुद्धि को उस परमात्मा पिता से जोड़ रहे हैं तो मन के द्वारा चिंतन कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और बुद्धि के द्वारा उनको विजुलाइज कर रहे हैं। तो परम धाम को विजुलाइज करते हैं, वो प्रकाश की दुनिया के रूप में, बहुत सुंदर प्रकाश की, सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया। और परमात्मा को भी विजुलाइज करते हैं कि वो भी आत्मा के पिता एक सुंदर दिव्य लाइट है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जो सर्व गुणों का सागर है, स्रोत है। तो इस रूप से अगर हम देखें तो दूसरा कदम है चिंतन, तीसरा है एकाग्रता और चौथा है कि उस एकाग्रता के आधार से लगन में मगन अवस्था। तो ये 4 कदम हमने देखे। पहला है समेटना,
दूसरा है चिंतन करना, तीसरा है कि हम उस एकाग्रता का अनुभव करें, चौथा है उस लगन में मगन अवस्था का अनुभव करें। तो हम देखते हैं कि ये जो तीसरा और चौथा कदम है, ये जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे इनका अनुभव होता जाएगा। ये अनुभूति के कदम है। पहला और दूसरा ये पुरुषार्थ के कदम है, हमें वो करना है। और तीसरा चौथा एकाग्रता और मगन अवस्था, ये अनुभूति करना है। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर एग्जाम्पल लें ड्राइविंग का, आपको याद होगा जब आपने ड्राइविंग सीखा है तब लाइसेंस तो मिल गया, अब उसके बाद फिर आपको अभ्यास करना है। लाइसेंस मिलते दूसरे दिन अगर कोई कहे कि आप यहाँ मुझे फलानी जगह पर लेकर जाओ जो 1-2 घंटा दूर है, आप कहेंगे भाई अभी तो प्रैक्टिस ही नहीं हुआ है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करेंगे, एक छोटा स्थान नहीं जहाँ कम से कम ट्रैफिक हो, और फिर अपने कोई अनुभवी कोई मित्र या कोई भी साथी को ले लेंगे कि थोड़ा मुझे प्रैक्टिस कराने में सहयोग देना, साथ रहना। अब कुछ समय के बाद प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई आपको कहे कि चलो अभी मुझे नज़दीक कोई स्थान पर ड्राइव करके ले जाओ, तो आप तैयार हो जाएंगे। लेकिन कोई कहे कि अगर आपको मुझे कहीं दूर 2-3 घंटे दूर जहाँ से हाईवे आदि से हमें जाना है वहाँ कोई ले जाए, तो आप कहेंगे भाई अभी तक तो मेरा इतना हाथ बैठा नहीं है गाड़ी पर, थोड़ा मुझे और प्रैक्टिस चाहिए, फिर मैं ले जा सकता हूँ। तो उसी रूप से हम देखते हैं कि भले हमने सीख लिया ड्राइविंग, लेकिन जितना जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे हाथ बैठता जाता है, ड्राइविंग इजी होती जाती। और आज इतने सालों के बाद ड्राइविंग मुश्किल है, आपको याद करना पड़ता है कि आपको कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए थे इंस्ट्रक्टर ने, याद करना पड़ता है कि इनिशियली कौन से स्टेप्स दिए थे। अभी क्या हो गया, ड्राइविंग आपके लिए नेचुरल हो गया, स्वाभाविक हो गया, हर एक की अपनी स्टाइल ड्राइविंग की हो गई। अब जब आपको ड्राइविंग करना है तो आप गीत भी ऑन कर लेते हैं नहीं। कई बार हम देखते हैं कि सुबह सुबह को बम्बई जैसे या कोई भी शहर में जहाँ थोड़ा ऑफिस में टाइम पर पहुँचना है, देर हो गई है और कोई ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, जो नाश्ता है वो भी हाथ में ले लिया, गाड़ी में बैठ गए, गीत भी ऑन कर लिया, ईयरफोन कान में डाल दिया और बातचीत भी कर लिया या स्पीकर पर रख लिया। तो बातचीत भी कर रहे हैं कि भाई आगे ये करना वो करना, इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, पूछ भी रहे हैं और साथ में गीत भी सुन रहे हैं और नाश्ता भी कर रहे हैं। तो ड्राइव कौन कर रहा है? अब कितना नेचुरल हो गया है। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम रोज़ मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, रोज़ राजयोग का अभ्यास करेंगे, नेचुरल हो जाएगा। हर कर्म करते हुए सहज हम परमात्मा के साथ का अनुभव करेंगे। अब राजयोगी जीवन में अंतर क्या आ जाता है, हर कदम में उसकी याद के अनुभव से क्या प्राप्ति होती है। जैसे आप सामने एक चित्र लाएं, एक छोटा बच्चा जो है वो एक बहुत बिजी स्ट्रीट है, ट्रैफिक है, आना जाना बहुत है, उस स्ट्रीट में उसको बीच में आपने क्रॉस करने के लिए रख दिया। अब बच्चा क्रॉस करने की कोशिश करता है तो क्या करता है, इधर उधर गाड़ी देखता है, घबरा जाता है, रोना भी शुरू करता है। उसको देखकर कोई रोकता है गाड़ी आदि और फिर उसको मदद करता है। लेकिन अगर उसी बच्चे का हाथ अपने पिता के हाथ में हो तो क्या हो जाता है, बच्चा एकदम निश्चिंत हो जाता है। रास्ता वही है लेकिन वो कितना निश्चिंत हो जाता है और आराम से अपने पिता के साथ खेलते खेलते क्रॉस हो जाता है रास्ता। अब उसको पता है कि जिसके हाथ में मैंने अपना हाथ दिया है वो मेरा पिता भी है, वो मेरा है और वो सक्षम है मुझे सुरक्षित पहुंचाने के लिए। तो वो निश्चिंत हो जाता है। अब रास्ता वही है, ट्रैफिक वही है, लेकिन अभी उसको कोई डर नहीं और ही वो खेलता कूदता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे साथ देने वाला, सुरक्षित रखने वाला, जिम्मेवार मेरा साथी पिता है, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो उसी रूप से हम देखते, जब हमने मन बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा के हाथ को स्वीकार कर लिया, उसके साथ कनेक्शन जोड़ लिया, अपने आप को उसका बच्चा समझा, उसके साथ का अनुभव कर लिया,
अपने आप को निमित्त समझा, इंस्ट्रूमेंट समझा, और वो हमारा साथी सर्वशक्तिवान करण करावन हार है, ये स्मृति समझा। ये स्मृति को इमर्ज किया कि हम सिर्फ ट्रस्टी है, करण करावन हार वह है। तो कितना भी कारोबार हो, कितना भी टेंशन हो उसमें, कितना भी बड़ी जिम्मेवारी हो, सहज लगेगा। वो बुद्धिवानों की बुद्धि के साथ हमारी मन बुद्धि जुड़ जाएगी। आपको डेली लेवल पर हर कदम पर परमात्मा की गाइडेंस फील होगी। जैसे मन उस परमात्मा की याद में शांत हो जाता है और उसके साथ को हम अनुभव करते हैं, तुरंत आपको वो साथ की फीलिंग जो है, हिम्मत जो है वो महसूस होगी। हिम्मत बच्चा मदद खुदा, और वो गाइडेंस महसूस होगी, जिसको हमने दुनिया की भाषा में इंट्यूशन कहा। तो इंट्यूशन क्या है? वो है डायरेक्ट एक्सेस टू ट्रूथ विदाउट द सपोर्ट ऑफ फैक्ट्स, अर्थात सत्य को जानना, और उसके बारे में बहुत सारे तथ्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अंदर से महसूस हो कि यही करना है, यही राइट है, जिसको गट फीलिंग भी कहते हैं, अंतर प्रेरणा भी कहते हैं। तो ये परमात्मा के साथ का अनुभव ये राजयोग के अभ्यास के आधार से सहज होगा। तो राजयोग एक अभ्यास भी है, और फिर हम राजयोगी जीवन का अनुभव करते हैं धीरे धीरे। जैसे हमारे लिए ड्राइविंग अभ्यास नेचुरल हो जाता है, कोई भी और कार्य जो हम रोज करते हैं उसका अभ्यास हो जाता है। ऐसे ही जैसे ये राजयोग का अभ्यास होता जाता है और उससे हमें सुख मिलता है, शांति का अनुभव होता है, खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है। हर कदम पर हमें कोई भी कार्य करने के लिए हमारे मन को वो स्पष्टीकरण हो जाता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाता है, परखना, निर्णय लेना सहज लगता है। तो जैसे ये प्राप्ति होने लगती है, मन बुद्धि स्वतः ही परमात्मा के साथ जुड़ता है। तो आज तक जो चीज़ हमने थोड़ा मुश्किल समझा कि परमात्मा को याद करना बड़ा मुश्किल है, वास्तव में ये विधि समझने से ये सहज लगेगा कि पहले हमें मन बुद्धि को समेटना है, अपने आप को बाहर के कारोबार से कुछ समय के लिए छुट्टी लेनी है, मुझे चिंतन करना है, उस छुट्टी के आधार से फिर मुझे अपने मन को चिंतन के द्वारा बाहर के इस देह के भान से समेटकर आत्मिक स्मृति में स्थित करना है। फिर चिंतन करना है आत्मा का कि कौन योग करने वाला है, किसके साथ कनेक्शन है, कहाँ मुझे मन बुद्धि को स्थिर रखना है, पहुँचना है, वो स्थान कौन सा है। और फिर वहाँ पहुँचते ही परमात्मा से कितना सुंदर वो मिलन का अनुभव करना है, क्या अनुभव करना है, किस लक्ष्य से हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, क्या प्राप्ति करनी है, वो चिंतन करते करते मन बुद्धि की एकाग्रता और अनुभूति में मगन अवस्था का हम अनुभव करेंगे, तो ये सहज हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा इस समय क्योंकि हम इंस्ट्रक्शंस के रूप में समझ रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे शुरू में कैसे हमने ड्राइविंग के समय पर कितने इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए, नहीं, हमें जो ड्राइविंग सिखा रहा था इंस्ट्रक्टर, वो कितनी बार हमें टोकता था, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे करना, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करते गए आज वो नेचुरल हो गया। तो जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वो बहुत सहज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वास्तव में ये तो माता पिता को याद करना है और ये तो दिल से याद करना है, तो ये तो सहज ही है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है जो पहले भी हमारी कोई फैकल्टीज आदि ने आपको सुनाई होगी, लेकिन मैं फिर से आपको सुना रही हूँ। इस बच्चे की कहानी है जो बहुत छोटा है और ये बच्चा अपने माता पिता के साथ हमेशा, ये परिवार में क्रिश्चियन धर्म की पालना हो रही है, तो उसके माता पिता हर संडे चर्च में आते। अब बच्चा जो है वो हर संडे इंसिस्ट करता था कि मुझे भी आपके साथ चर्च में जाना है, क्योंकि जो चर्च था उसका बहुत बड़ा गार्डन था, बहुत सुंदर गार्डन था, और कुछ बच्चे आते थे तो वो गार्डन में खेलना कूदना उसको बहुत अच्छा लगता था और चर्च में जाना भी अच्छा लगता था। तो बच्चा हमेशा इंसिस्ट करता था, माता पिता, बच्चा छोटा था तो माता पिता उस बच्चे को कोशिश करते थे कि भाई बच्चा अगर सोया हुआ रहे या और कोई उस खेल में बिजी रहे तो हम चले जाएं, क्योंकि वहाँ क्या करेगा, उनका जो भी प्रेयर आदि होता था, उसके बाद मीटिंग होती थी,
लेकिन बच्चा तो जाग जाता था और वो इंसिस्ट करता था। अब ये संडे भी बच्चा आया था माता पिता के साथ, तो माता पिता तो प्रेयर कर रहे थे बड़े कैथेड्रल में और बच्चा जो है गार्डन में खेल रहा था। अब कुछ समय के बाद, काफ़ी समय के बाद जब बच्चे ने देखा कि माता पिता तो आए नहीं बाहर, तो फिर वो चर्च के अंदर चला गया। अब उस दिन चर्च के प्रेयर के बाद उन सब की मीटिंग थी दूसरे पीछे के स्थान पर, तो सभी मीटिंग के लिए चले गए थे। उनकी आपस में कम्युनिटी सर्विस की मीटिंग थी। अब बच्चा चर्च के अंदर जब चला जाता है तो देखता है बहुत बड़ा चर्च, अंदर और आगे जाता है तो वहाँ एकदम अंत में एक बहुत बड़ा डोर था और वहाँ ऊपर लिखा था कि परमिशन नॉट अलाउड, क्योंकि वहाँ तो अंदर चेम्बर्स थे फादर के, जो प्रीस्ट है उनके। तो बच्चा तो अंदर चला जाता है और वहाँ अंदर जाते ही वो देखता है कि वहाँ फादर बैठा हुआ है और फादर बहुत एकाग्रता से प्रार्थना कर रहा है। उसके हाथ में बाइबल भी है, बहुत एकाग्रता से सीरियसनेस से वो प्रेयर कर रहा है। तो बच्चा फादर को देखता है तो वो भी वैसे मिमिक करने के, जैसे ना छोटा बच्चा कैसे कोई को देखता है तो वैसे वो अपना वो भी स्टाइल करने शुरू करता है। तो फादर को थोड़ा ऐसे महसूस होता है कि कोई है, तो जैसे वो बच्चे को देखता है एकदम स्ट्रिक्ट होकर, तो बच्चा भी उसी प्रकार से फादर जैसे बैठा हुआ है और प्रेयर कर रहा है वैसे ही प्रेयर करना शुरू करता है। तो फादर बच्चे को कहता है कि ये मस्ती की बात नहीं है, मैं प्रेयर कर रहा हूँ। तो बच्चा भी फादर को कॉन्फिडेंस से कहता है मैं भी प्रेयर कर रहा हूँ। अब फादर को अच्छी बात नहीं लगती है क्योंकि उसको मालूम है कि ये बच्चा जो है ये खेल कर रहा है। तो फादर उसको पूछता है स्ट्रिक्ट आवाज़ में कि कौन सी प्रेयर कर रहे हो। तो बच्चा कहता है कि आप पहले बताइए आप कौन सी प्रेयर कर रहे हैं। अब तक तो फादर को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब बच्चा तो बहुत छोटा है तो वो उसकी बात जो है सुन लेता और कहता है ठीक है मैं प्रेयर बताता हूँ। और वो बाइबल में सबसे डिफ़िकल्ट जो प्रेयर है वो सुनाता है। उसमें तो बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, बच्चे को तो कुछ समझ में नहीं आते। तो फिर वो बच्चे को पूछता है कि तुम कौन सी प्रेयर कर रहे हो। तो बच्चा भी ABCD-Z तक सुना देता है कॉन्फिडेंस से। फादर ये सुनने के बाद बच्चे को बहुत डांटता है, कहता है कि ऐसे थोड़ी प्रेयर किया जाता है। भगवान को प्रेयर करना, गॉड फादर को प्रेयर करना ये साधारण बात नहीं है, बहुत सीरियस होकर एकाग्रता से हमें ये प्रेयर करनी है। बच्चा जो है एक बहुत अच्छी बात कहता है फादर को, कहता है फादर मैंने तो A to Z भगवान को कह दिया। मैंने कहा उन भगवान को कि आपके विश्व में जितनी भी प्रेयर्स है वो सब के अक्षर इस A to Z के बीच में ही हैं। तो मैं A to Z कह देता हूँ, आपको जैसे अक्षर जोड़ना है आप जोड़ दो। अर्थात परमात्मा को याद करना सिर्फ हमारी भाषा, सिर्फ जो हम शब्द उच्चारण कर रहे हैं या जिस रूप से भी हम उसको प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ उसका आधार नहीं है। हमारी महसूसता, हमारी भावनाएं, हमारा अंदर का प्यार। तो हम देखते हैं जितना प्यार से परमात्मा को याद करने वो याद पहुंचती है। तो इसलिए राजयोग के अभ्यास में भी जब हम दिल से याद करते हैं और वो सहजता से याद करते हैं, उस संबंध से याद करते हैं, परिचय से याद करते हैं, तो वो याद का कनेक्शन जुड़ जाता है। और जहाँ मन बुद्धि से वो कनेक्शन जुड़ जाता है तो धीरे धीरे प्राप्ति का अनुभव होता जाता और फिर हम उस याद की अनुभूति में कुछ समय के लिए वो एकाग्रता का अनुभव करते हैं। और अंतर से आत्मा को जो उससे सुख मिलता है, जैसे कोई बहुत प्रिय जन को आप याद करते हैं, आपके इस जीवन यात्रा में जो आपसे सबसे समीप है, प्रिय है, माता पिता है, जीवन साथी, बच्चे, तो उनकी याद भूलना मुश्किल है, उनकी याद करना मुश्किल नहीं। तो ऐसे परमात्मा से वो समीप संबंध को अनुभव करने से, उस सहजता से याद करने से, उस दिल से याद करने से उस याद की गहराई को हम अनुभव करेंगे। फिर ये कंप्लेन हमारी समाप्त हो जाएगी कि हमें उन्हें याद करना मुश्किल लगता है। हम महसूस करेंगे कि उनको भूलना मुश्किल है, क्योंकि हर कदम पर उनके साथ का हम अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा विधि को हमने समझा और फिर
उस विधि के आधार से धीरे धीरे ये अभ्यास कर सकते हैं। शुरू में जैसे हमने देखा, ये मन बुद्धि को हमें थोड़ा दिशा देना है, इसलिए आप थोड़ी कमेंट्री का, गाइडेड कमेंट्रीज जो होती हैं उसका सहयोग लेना। वातावरण कैसे बनाना है, थोड़ा शांत चाहिए। अब हमें कोई शांति का कमरा तो अलग नहीं मिल सकता है, वैसे हर एक सेवा केंद्र पर हमारा एक बहुत सुंदर, मोस्टली सभी सेवा केंद्र पर मेडिटेशन रूम होता है, लेकिन घर में कोई एक कोना भी आप फिक्स कर लें, जहाँ कोई आपके पास बैठक हो, चाहे कुर्सी हो या जिस भी रूप से बैठक हो, जहाँ आप कंफर्टेबली परमात्मा की याद में बैठ सकते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और वहाँ थोड़ी लाइट आपकी सॉफ्ट हो, लाइट थोड़ी धीमी हो। वहाँ आप कुछ अगर मोबाइल के द्वारा ही म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक भी है, आप यूट्यूब पर जाएंगे, मेडिटेशन म्यूज़िक भी है, और साथ में बहुत सुंदर कमेंट्रीज भी है, गाइडेड कमेंट्रीज। तो उसका अभ्यास शुरू में करेंगे तो सहज होगा। चलिए कुछ समय के लिए इसका अभ्यास करें। तो चलिए फिर से मन बुद्धि को हम समेटते हैं। जैसे इस समय हम बातचीत कर रहे थे और हम समझ रहे थे विधि को, तो चलिए उसी रूप से मन बुद्धि को हम दिशा देते हैं। कुछ समय के लिए फिर से बाहर के वातावरण से अपने आप को समेट लें। आज के दिन में जो कारोबार हुआ है, जिन लोगों से मिले हैं, जो आगे भी आपका प्लानिंग है, उन सब बातों से कुछ समय के लिए छुट्टी ले लें। जिम्मेवारी है, संबंध है, ये सब बातें हमें याद आ रही हैं, लेकिन कुछ समय के लिए इन सब बातों से अपने मन बुद्धि को समेट लें, छुट्टी ले लें। संकल्प ले लें कि इन सब बातों के पास हम फिर से अपने मन को जोड़ेंगे, लेकिन ये कुछ पल अपने लिए है। जैसे ही हमने मन बुद्धि को बाहर की बातों से समेटा और अपनी तरफ हम मन बुद्धि को दिशा देते हैं, अपने आप को देखना आरंभ करते हैं, महसूस करते हैं कि हम अपने आप को जब हम देख रहे हैं तो हमें ये बाह्य स्व दिखाई दे रहा है, हमारा शरीर, और इस शरीर में मस्तक के बीच एक सुंदर दिव्य सितारा मन की आंखों से देखें। विजुलाइज करें जैसे आकाश में अनेक सितारे होते हैं, ऐसे ही मस्तक के बीच ये सुंदर शांति का सितारा चमक रहा है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मन की आंखों से विजुलाइज करें कि शांति का प्रकाश मस्तक से लेकर सारे शरीर में और आसपास के वातावरण में ये शांति का प्रकाश, शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। वायुमंडल भी शांत होता जा रहा है। शरीर भी बहुत लाइट और स्थिर होता जा रहा है। मैं अंदर से ये शांति का अनुभव कर रही हूं। ये शांति की महसूसता स्वाभाविक महसूस हो रही है। ये मेरा नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है। स्वधर्म है। इस शांति की फीलिंग को महसूस करते हुए हम कुछ समय के लिए अब मन बुद्धि को उस शांति के सागर के साथ जोड़ना चाहते हैं।
परमात्मा के साथ एक मंगल मिलन का अनुभव करना चाहती हूँ। तो चलिए मन बुद्धि के द्वारा एक सुंदर यात्रा आरंभ करें। मन की आंखों से देखें कि ये सुंदर सितारा जो मस्तिष्क के बीच चमक रहा है, ये सितारा उड़ चला इस आवाज की दुनिया से पार, कारोबार, जिम्मेवारी, संबंध, इन सब से पार। मन की आंखों से विजुलाइज करें ये सितारा इस शांति की दुनिया में, प्रकाश की दुनिया में पहुंच जाता है। जहां चारों तरफ सोनेरी लाल प्रकाश ही प्रकाश है। ये शांति की दुनिया परम धाम, ब्रह्म महातत्व मन की आंखों से इस सुंदर दुनिया को हम देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। ये मुझ आत्मा का स्वीट साइलेंस होम है, मेरा घर है, शांति का घर। यहां पहुंचते ही मैं आत्मा अपनी शांति की आभा में स्थित हूं। कितना निश्चिंत हूं, निर्संकल्प हूं। यहां परम धाम में मैं अपने पिता, परम पिता परमात्मा से अति समीप हूं। मन की आंखों से मैं उस पिता को निहार रही हूं। वो भी मुझ आत्मा के समान ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। और गुणों की सिंधु स्वरूप, सागर स्वरूप है। जैसे ही मैं ईश्वर पिता के सानिध्य में पहुंच जाती हूं, उस शांति के सागर से असीम शांति की लहरें, शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा में समा रहे हैं। मन की आंखों से देखें, उस शांति के सागर से ये शांति की दिव्य लाइट मुझ आत्मा में समाते हुए मेरे अंदर शांति की शक्ति को भर रही है। धीरज, सहन शक्ति और शीतलता का हम अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा पिता, आप तो प्यार के सागर हो। आपका शुद्ध, पवित्र, निर्मल स्नेह मेरे हृदय को शुद्ध बना रहा है। मुझे अंदर से कितना सुरक्षित महसूस करा रहा है। परमात्मा का ये शुद्ध अनकंडीशनल लव मुझे शक्ति दे रहा है। कितना सुकून का अनुभव हो रहा है। मैं अपने दिल की हर बात आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आप मेरे दिल की बातों को समझते हैं और उसे रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। आप तो सर्वशक्तिवान है और मैं आपकी संतान,
मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मन की आंखों से देखें कि परमात्मा पिता शक्तियों का सूर्य है, जिससे शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। परमात्मा से वो दिव्य लाइट और माइट किरणों के समान मुझ आत्मा में समा रही है, मुझे भी शक्तिशाली समर्थ बना रही है। मेरे अंदर भी आत्मविश्वास और मनोबल भर रही है। परमात्मा के इस समीपता के अनुभव से मैं भी अपने आप को शक्तिशाली समर्थ महसूस कर रही हूं। उस सर्वशक्तिवान पिता की संतान मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये स्मृति मुझे कितना लाइट और शक्तिशाली महसूस करा रही है। परमात्मा से उन शक्तियों को, परमात्म शांति को, परमात्म वरदानों को अपने अंदर समाते हुए परमात्मा के उन दुआओं के और शक्तियों के सुरक्षा कवच में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए हम फिर से अपने आप को इस वर्तमान में अपने आप को देख रहे हैं। आंखें अगर बंद है तो खोल सकते हैं। तो आज जैसे हमने देखा कि कुछ समय के लिए हमने चिंतन किया, जरूर जब आप ये चिंतन सुन रहे होंगे तो कुछ आपने फील किया, कुछ आपने विजुलाइज किया, कुछ समय के लिए मन बुद्धि यहाँ वहाँ चली गई, कुछ कारोबार याद आया, कोई व्यक्ति याद आया। ये नेचुरल है, शुरू में ये स्वाभाविक है। कोई भी चीज़ का जब हम अभ्यास करते, एक छोटा बच्चा भी चलना शुरू करता है तो क्या होता है? तुरंत चलना शुरू करता है, भागता है? नहीं, वो चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है। हम क्या करते हैं? उसका हाथ पकड़कर उसको थोड़ा अभ्यास कराते हैं, उसको एक वॉकर दे देते हैं। अब वॉकर से धीरे धीरे वो चलने का अभ्यास सहज हो जाता है। ऐसे ही जब भी हम मेडिटेशन करें तो एक है हमें थोड़ा सा म्यूज़िक या कमेंट्री का सहयोग लेना है और एक वातावरण क्रिएट करना जहाँ एक ही स्थान पर रोज़ मेडिटेशन करेंगे अपने घर में। और आपको निमंत्रण है कि आप आपके नज़दीक के राजयोग सेवा केंद्र पर भी जाएं, वहाँ भी मेडिटेशन का अभ्यास करें। तो ये एक वातावरण का सहयोग हमें मिलता जाएगा और फिर धीरे धीरे ये सहज हो जाएगा। तो फिर कुछ समय के बाद बच्चा क्या करता है? वो तो आराम से दौड़ना शुरू करता है। ऐसे आपके लिए भी अभ्यास नेचुरल हो जाएगा। तो हमने राजयोग की विधि सीखी, जैसे ये अभ्यास करते जाएंगे ये जैसे नेचुरल बनता जाएगा। कल हम फिर राजयोग के द्वारा जो सिद्धि है उसको हम देखेंगे कि कौन सी शक्तियाँ हम अनुभव करें। राजयोग के डेली अभ्यास से हमारे अंदर कौन सी शक्तियाँ आती हैं उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। ओम शांति। निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए सीखिए राजयोग मेडिटेशन। 7 दिन सिर्फ 1 घंटा रोज आप ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर पर राजयोग निशुल्क सीख सकते हैं। अपने नजदीकी सेंटर का एड्रेस जानने के लिए या मेडिटेशन ऑनलाइन सीखने के लिए आप हमें ईमेल करें contact@awakeningtv.in या कॉल करें 8209333033 या 8209888988 पर।